बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सुनीज टुडे। दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल कि सऊदी अरब में मुकीम अफराद यानी कि गैर मुल्की अपने बीवी बच्चों को कैसे बुला सकते हैं। तो इस हवाले से एक लंबी सारी एक वीडियो बनने वाली है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा और आपको मुकम्मल तर बात इस हवाले से समझ आ जाएगी। और मज़ीद इस तरह का अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जब अपने रोज़गार से मुतमईन हो जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुलाना होता है। इसलिए जब वो इस इरादे को अमली जामा पहनाने चाहते हैं तो सरकारी हुकाम को दरख्वास्त देने से उसका आगाज़ किया जाता है। अल रल्ज मैगज़ीन की शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्हें फैमिली वीज़े के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है, नेज़ वो घर वालों को लाने के लिए कितनी फ़ीस अदा करेंगे। इसलिए हम आपको सऊदी अरब में मुकीम अफराद के लिए बीवी बच्चों को लाने की शराइत के बारे में बताएंगे। सऊदी हुकूमत ने दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार और इसके लिए कवायद ज़वाबित वाज़ेह किए हैं। आप रिहायशी दरख्वास्त का फॉर्म बराह रास्त या वज़ारत दाखिला की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए जमा करवा सकते हैं। बच्चों या बीवी को सऊदी अरब में बुलाने के लिए कवायद ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब में मुकीम अफराद अपनी अहलिया और बच्चों को उन कवायद ज़वाबित के मुताबिक बुला सकते हैं। दरख्वास्त देने वाले का ताल्लुक अपने पेशे से होना चाहिए जिन्हें फैमिली स्टेटस जारी किया जाता है। ममलकत के मौजूदा निज़ाम के मुताबिक जिन अफराद को दरख्वास्त जमा करवाने की इजाज़त है वो ये हैं: तिब्बी अमले के अफराद जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स के शोबे में काम करने वाले जैसे इंजीनियर्स, इसी तरह फैकल्टी और शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद जैसे अस्ताज़ा हो गए यानी कि टीचर्स, और इसी तरह इंतज़ामी अहदों पर काम करने वाले कारकुन जैसे मार्केटिंग का स्टाफ, अकाउंटेंट यानी कि जो बैंक वगैरह में काम करते हैं, और दीगर निजी शोबों में काम करने वाले कुछ कारकुनों को अहलिया और बच्चों को बुलाने की इजाज़त नहीं है, जैसे मज़दूर, इसके अलावा बढ़ई हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राइवर और बावर्ची वगैरह, इनको ये नहीं बुला सकते। ये 4-5 शोबे जो हैं ये इनसे रिलेटेड जो हैं वो नहीं बुला सकते। इसमें कुछ और शोबे भी हैं। ये ज़रूरी है कि अहलिया का पासपोर्ट उसके अपने मुल्क से बना हो। कोई और तरीक़ाकार आबाई वतन के पासपोर्ट का मुतबादिल नहीं बन सकता। जिसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हों उसे सऊदी अरब में सिर्फ़ एक बीवी लाने की इजाज़त है जो उसकी प्यारी हो। इसीलिए उसे किसी एक बीवी का इंतखाब करना चाहिए। मैंने वैसे ही बता दिया है, लेकिन मतलब आप किसी को भी बुला सकते हैं, आपको प्यारी हो ना हो। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा बीवी हैं तो फिर आप एक को ही बुला सकते हैं। जिसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हों उसे सऊदी अरब में सिर्फ़ एक बीवी लाने की इजाज़त होगी और जिसका इंतखाब वो करना चाहता है वो कर सकता है। जो अपनी बीवी को लाना चाहता है उसे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो इस कैटेगरी में शामिल है जिन्हें अपनी बीवी को लाने की इजाज़त है। दरख्वास्त देने वाले शख्स की सऊदी अरब में अहलिया बुलाने की दरख्वास्त जमा करवाते वक्त इकामा कार्ड की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका इकामा जो है वो 90 दिन रहता हो तो ही आप दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपके इकामे में 90 दिन से कम अरसा बचा हुआ है, उसका एक्सपायर होने वाला है, यानी कि 3 महीने से कम रहता है आपके एक्सपायरी इकामे में, तो आप उसको रिन्यू कराएंगे, उसके बाद दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। रिहायशियों को 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए दरख्वास्त जमा कराने की इजाज़त नहीं है। अहलिया को बुलाने के लिए दरख्वास्त के साथ ज़रूरी कागजात: बीवी और बच्चों के पासपोर्ट्स की कापियाँ साथ लगाएँ। रिहायशी को ये कागजात तैयार करने की ज़रूरत है। सऊदी सफारत खाने, कौंसल खाने या वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए मंजूर शुदा पेशे से मिलता जुलता एहलियत का सर्टिफिकेट पेश करें। इसके अलावा निकाहनामा वज़ारत ख़ारजा और सऊदी कौंसल खाने से तस्दीक शुदा हो। बच्चों के पैदाइश के सर्टिफिकेट वज़ारत ख़ारजा से मंजूर शुदा हों। शौहर के इकामे की कॉपी, आजर या कंपनी की जानिब से जारी करदा तनख्वाह सर्टिफिकेट जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हासिल किया जा सकता है। अगर शौहर अकाउंटेंट या इंजीनियर हो तो उन्हें सऊदी अकाउंटेंट या इंजीनियरिंग काउंसिल से अपने पेशे का मुस्तक़ा सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा जिसमें उन्हें फैमिली स्टेटस होल्डर जाहिर किया गया हो। बीवी और बच्चों की तस्वीर पेश करें। ये तस्वीरें नई, वासिया और सफ़ेद पस मंज़र के साथ हों और उनका साइज़ 6-4 हो। कारामत पासपोर्ट की कॉपी। बैंक के ज़रिए 2000 रियाल अदा करने के बाद अदायगी की रसीद हमरा लगाएं। अफजल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बुकिंग करना। सऊदी अरब ने हाल ही में वज़ारत दाखिला की वेबसाइट अबशर के ज़रिए ममलकत में मुकीम अफराद को अपनी बीवियों को लाने का तरीक़ाकार की सहूलत फ़राहम की है। बीवी के वीज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार मंदरजा ज़ैल है।
सऊदी नंबर 1 पे है कि सऊदी वज़ारत दाखिला की वेबसाइट खोलें। नंबर 2 पर आपको ये करना होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आपको अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। इसके तीसरे नंबर पर है कि आप इस्तक़दाम के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे और फिर चौथे नंबर पर है वीज़ा जारी करना की खिदमत का इंतखाब करें। इसके बाद 5वें नंबर पर इसके बाद शौहर का डाटा दर्ज करने और इसके बारे में मालूमात फराहम करना होगी। नंबर 6 पर तमाम अदद-ओ-शुमार को मुकम्मल करने और उनको पेश करने के बाद दरख्वास्त की तस्दीक की जाएगी। नंबर 7 पर दरख्वास्त की तस्दीक के बाद 30 दिन के अंदर जवाब दिया जाएगा। नंबर 8 पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ज़रूर प्रिंट करें। नंबर 30 दिन के अंदर जवाब ना मिलने की सूरत में दरख्वास्त खुद ही मनसूख समझी जाएगी। ऐसी सूरत में जब दरख्वास्त मनसूखी कर दी गई हो और 30 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं मिलता तो एक और दरख्वास्त भी जमा कराई जा सकती है। अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो वीज़े से मुतल्लिक मालूमात पर मुश्तमिल एक टेक्स्ट मैसेज उस फ़ोन नंबर पर भेजा जाएगा जो दरख्वास्त में लिखा गया होगा। सऊदी अरब में मुकीम अफराद के लिए बीवी की आमद की फ़ीस। अब सऊदी अरब में अपनी बीवी लाने की फ़ीस 2000 रियाल है। इसके अलावा सऊदी अरब में दाखिले की फ़ीस भी 2000 रियाल है, यानी कुल 4000 रियाल अदा करना होंगे। मुल्क में दाखिल होने की फ़ीस एक ही बार ली जाएगी। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ही होगी। मिलते हैं कोरोना के साथ। अल्लाह हाफिज़।